प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी जी की जय। आज छठ पूजा है, 7 नवंबर है। आज के दिन छठ है। छठी मैया की जय। जय छठी मैया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह देना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। जय श्री राम। अर्थात भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवक को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन किन गुरु जाए, बेप पुनि दक्षिणा बहु पाय। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारहु सुकुमारा। जय श्री राम। अर्थात चूड़ा करन किन गुरु जाए, बेप पुनि दक्षिणा बहु पाए। चूड़ा करन किन गुरु जाए, बेप मुनि दक्षिणा बहु पाए। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारहु सुकुमार। जय श्री राम। अर्थात तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मण ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचरि प्रभु सोई। भोजन करत बोल सब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। जय श्री राम। अर्थात जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि दावा। जय श्री राम। अर्थात कौशल्या जी जब बुलाने आ जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग जाते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धुरी भरी तनु आए, भूपति बियसि गोद बैठाए। जय श्री राम। अर्थात वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल नित, इत उत अवसर पाय। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात भोजन करते हैं, चिंत अचंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शरद शेष प्रभु सुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जय श्री राम। अर्थात श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त तो नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, निशांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनहु गुरु पितो माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जय श्री राम। अर्थात जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनका सब विद्याएं आ गई।
जाकि सहज श्वास सुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी वेद्य विनय निपुण गुणशीला खेलहि खेल सकल निपस लीला। जय श्री राम। अर्थात चारों वेद जिनकी स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोह। जिन बिथुन बिहरे ही सब भाई थकित होई सब लोग लुगाई। जय श्री राम। अर्थात हाथों में वाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब हाथों में वाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृंद अरो बाल पन। कौशलपुर बासी नर नारी वृंद अरु बाल पान होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रव्यंश दशरथ अजर बिहारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्रणाम से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं, प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई बन मृग्या नित खेलहि जाए पावन मृग मरहि जिय जाने देन प्रति निपहि देखा वहीं आने। जय श्री राम। अर्थात श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जय श्री राम। अर्थात जो मृग श्री रामचंद्र जी के वाण से मारते जाते हैं थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा करहि कृपा निधि सोई संजोग। वेद पुराण सुनहि मन लाई आप करहि अनुजन समुझाई। जय श्री राम। अर्थात जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कौर रघुनाथा मातु पिता गुर नावहि माथा। आयुष मांग करहि पुर काजा देखि चरित हरषि मन राजा। जय श्री राम। अर्थात श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा देकर नगर को नाम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनी अज निगुण नामन रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। मंगल भवन मंगल हारी द्रव्यंश दशरथ अजर बिहारी। जो व्यापक अकल निर्वयो इच्छा सहित जन्मा और निगुण है तथा जिनका न नाम है न रूप वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनूप अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई अगिल कथा सुना।